हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे IPRNA इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है। तो इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे यहाँ पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आप नीचे देख सकते हैं अटैचमेंट नंबर 5 2020 दिया गया है। यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर डी की पोस्ट है, साइंटिफिक ऑफिसर ई की पोस्ट है और यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट सी की पोस्ट है और यहाँ पे टेक्नीशियन ए की पोस्ट निकाली गई है। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे, इसका नोटिफिकेशन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले टेक्नीशियन ए पोस्ट की बात करेंगे। यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला गया जो कि ST और OBC कैंडिडेट के लिए केवल ये वैकेंसी निकाली गई। बाकी जो है वैकेंसी आप कोई भी कैंडिडेट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम टेक्नीशियन ए की पोस्ट की डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका नोटिफिकेशन हम इंग्लिश में डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम आपको बताते हैं सारी डिटेल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जॉब लोकेशन आपका गुजरात में रहने वाला है। अब अटैचमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले बात करें सैलरी की तो 19,900 यहाँ पे आपके लेवल 2 की सैलरी रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 4 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, जिसमें फीटर की बात करें तो 1 पोस्ट है ST के लिए, 1 पोस्ट OBC के लिए है। मैकेनिस्ट की बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं 1 पोस्ट OBC में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे OBC की 1 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम एज की हम बात करें तो ST कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स रखा गया, OBC के लिए 30 साल यहाँ पे रखा गया है। आगे हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा हुआ है। तो देख सकते हैं फीटर के लिए अगर आपने 10th पास किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ, यानी तो 12 पास है साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ, और साथ में आपके पास ITI होना चाहिए फीटर ट्रेड में, जो कि 2 साल का कम से कम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए NCVT या SCVT या NS या NTC के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे 2 साल का मांगा गया है, तो आपके पास होना चाहिए। अगली पोस्ट की बात करें तो मशीनिस्ट की पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th में, या नहीं तो आपने 12 पास किया हुआ है साइंस एंड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट और साथ में ITI किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ITI के बाद आपके पास 2 साल का यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे भी 10th पास ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें यहाँ पे तो आपका ट्रेड टेस्ट के द्वारा यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फी की बात करें तो OBC के लिए 200 और ST कैटेगरी से है, फीमेल कैटेगरी से है, PWBD एक्स सर्विसमैन है या फिर इंटरनल कैंडिडेट हैं जो इसमें पहले से जॉब करते हैं तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो SBI कलेक्ट के द्वारा यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट आपका रहेगा। तो ये किस तरह से आपको पेमेंट करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों बात कर लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन की। तो ओनली इंडियन नेशनल्स नीड टू अप्लाई, ठीक है, तो इंडिया के कैंडिडेट हैं तो ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आगे दिया गया कि कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, ठीक है, जो भी पोस्ट के साथ प्रिस्क्राइब्ड है उसे हायर क्वालिफिकेशन है, तो बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे पोस्ट विल नॉट बी स्क्रीनड इन, तो आपको स्क्रीनिंग में यहाँ पे पार्ट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट आपका सबमिशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन का दिया हुआ है। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 15 अगस्त 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू फिल ऑल देयर पर्टिकुलर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन केयरफुली एंड अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है, एंड सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे सारी चीज आप पढ़ लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज रिलैक्सेशन, ये सारे सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड भी करने होंगे। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल दिया हुआ है, तो ये आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। दोस्तों आगे हम इसमें बात कर लेते हैं कि आप अगर कैंडिडेट सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर ST नॉन क्रीमी लेयर या PW कैटेगरी रिक्वायर्ड टू सबमिट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेलिंग विच दे विल नॉट बी कंसीडर्ड, यानी कि आपको अगर रिजर्वेशन चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद आगे यहाँ पे देख लीजिए कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पे मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो आप 10th का सर्टिफिकेट या 12 का सर्टिफिकेट यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इंटरनल कैंडिडेट को जो है एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 साल का, बाकी किसी कैंडिडेट को यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे सारा चीज डिटेल दिया हुआ है। तो अगर आप ट्रेड टेस्ट के लिए यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा तो 3rd AC तक का आपका रेल या स्टेट ट्रांसपोर्ट बस का फेयर यहाँ पे दिया जाएगा, तो उसके बारे में डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ से डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात इसमें कर लेते हैं कि आपको किस तरह से अप्लाई यहाँ पे करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के अप्लाई आप कर सकते हैं। 15 अगस्त 2020 के शाम के 5:30 बजे तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसका डॉक्यूमेंट की बात यहाँ पे करें तो आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए। तो रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इसको स्कैन करके आपको अपलोड करने होंगे। प्रूफ ऑफ एज के लिए, एजुकेशनल मार्कशीट के लिए, और यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई डॉक्यूमेंट की। अगर आपको नहीं पता कि सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हैं तो इसमें मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ दी हुई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में मैं बता दूंगा कि किस तरह से आपको फी पेमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरी वैकेंसी जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट सी की। यहाँ पे इंग्लिश में जो नोटिफिकेशन दिया है इसको हमने डाउनलोड कर लिया है, तो इस नोटिफिकेशन से आपको सारी चीज़ बताते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी आपकी 44,900 रहने वाली, लेवल 7 की पे मैट्रिक्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 9 पोस्ट निकाला गया है। और यहाँ पे एससी के लिए जो एज लिमिट है 39 ईयर्स है, एसटी के लिए 39 है, और ओबीसी के लिए 37 और अनरिजर्व के लिए 34 यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे अगर ब्रांच की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में 2 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए। बीएससी फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटीग्रेटिंग एंड ऑपरेटिंग वैक्यूम सिस्टम में, और डिजायरेबल अगर आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट निकाली गई। इसी तरह यहाँ देख सकते हैं डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ 60% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 4 साल का मांगा हुआ है, और यहाँ पे डिजायरेबल है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई जिसमें कि डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 7% मार्क्स के साथ, और एसेंशियल अगर आपके पास यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, और डिजायरेबल तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट है, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे एसेंशियल और डिजायरेबल एक्सपीरियंस आप चेक कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यहाँ पे देख सकते हैं 1 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए है। यहाँ पे एसेंशियल और डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ है। उसके लिए पोस्ट की बात करें तो मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में निकाला गया। डिप्लोमा वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, रिलेटेड ट्रेड में है तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और साथ में डिजायरेबल है तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हो, साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मांगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे 1 पोस्ट है, और डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। अगर हायर क्वालिफिकेशन है, मतलब कि जो भी पोस्ट के साथ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है उसे हाई क्वालिफिकेशन, तो आपको शॉर्टलिस्टेड यहाँ पे नहीं किया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसका रूल यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है, तो आप चेक यहाँ से कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी यहाँ पे 200 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, और कोई एप्लीकेशन फी SC ST फीमेल PWD एक्स सर्विसमैन या इंटरनल कैंडिडेट के लिए नहीं रखा गया। बाकी जितने भी आगे की प्रोसेस है सारा चीज सेम दिया हुआ है यहाँ पे, जैसा कि मैंने पिछले नोटिफिकेशन में बताया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली वैकेंसी की जो कि है साइंटिफिक ऑफिसर डी की और साइंटिफिक ऑफिसर ई की। तो इसके नोटिफिकेशन को हमने डाउनलोड कर लिया, तो उस पर चलते हैं, वहां से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं इस ऑफिसर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 6 यहाँ पे निकाला गया है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट कौन सा है, तो साइंटिफिक ऑफिसर डी की पोस्ट है और साइंटिफिक ऑफिसर ई की पोस्ट है। पे लेवल की बात करें तो यहाँ पे लेवल 11 की पे मैट्रिक्स मिल जाएगी जो कि डी ऑफिसर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, और साइंटिफिक ऑफिसर ई के लिए यहाँ पे लेवल 12 की पे मैट्रिक्स आपके रहने वाली है। एज लिमिट आपका इसी तरह देख सकते हैं 40 साल यहाँ पे और 45 साल यहाँ पे रहने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं PhD इन फिजिक्स में होना चाहिए, इंजीनियरिंग इन एनी एरिया रिलेटेड टू प्लाज्मा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, तो और साथ में एंड करके दिया हुआ है, तो साथ में MSc आपका होना चाहिए फिजिक्स में, और एंड करके आपके पास ये भी होना चाहिए। तो सारी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चलिए इसमें सिलेक्शन की बात करें तो आपका इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी एप्लीकेशन फीस सेम यहाँ पे 200 रुपये रखा गया जनरल ओबीसी के लिए, और कोई भी एप्लीकेशन फीस कैटेगरी के लिए नहीं रखा गया है। बाकी आगे का जितना भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है सारा इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का विंडो खुल के आ जाएगा। यहाँ पे न्यू यूजर पे आप क्लिक कर देंगे। न्यू यूजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का विंडो आएगा। यहाँ पे यूजर नेम अपना क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, कंफर्म पासवर्ड डाल सकते हैं, नेम, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल, और यहाँ पे आप यहाँ पे सेव कर
देंगे तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करना था वो किस तरह से आपको पे करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करना है वो यहाँ पे SBI कलेक्ट के द्वारा पे करना है, ठीक है। तो स्टेप्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको SBI कलेक्ट पे जाना होगा, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो SBI का है वहाँ पे जाना होगा आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप फी पेमेंट करेंगे तो जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैं SBI के साइट पे आ चुका हूँ, नेट बैंकिंग पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपका आएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा SBI कलेक्ट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आके प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपको बोला स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशन, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा तो किस स्टेट का है। तो यहाँ पे स्टेप भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेप दिया हुआ है सबसे पहले बोला जा रहा है कि आपको गुजरात चुनना है। उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट है तो उसमें अदर्स चुनना है। उसके बाद अदर्स नेम की बात करते हैं इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च चुनना है। उसके बाद सिलेक्ट पेमेंट में आपका एप्लीकेशन फी IPR चुनना है और पेमेंट यहाँ पे कर लेना और प्रिंट जो है डाउनलोड रिसिप्ट फिल डिटेल और पेमेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको वो सारा डिटेल वहाँ पे दे देना है। तो चलिए ये करके आपको स्टेप में यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको गुजरात चुन लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं गुजरात आ गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे अदर्स बोल रहा है तो अदर्स आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से गो कर देना है। जैसे अब बात करते हैं अदर्स नेम की, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट अदर्स पे करना है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च के लिए हमने यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे आ गया है इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च। इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फी IPR आ रहा है और यहाँ से आप क्या करेंगे अपना नाम, ईमेल ID, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, रिमार्क्स, अमाउंट यहाँ पे 200 अपने आप आ चुका है जो भी एप्लीकेशन फी है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं नेम, उसके बाद डेट ऑफ जो है बर्थ, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल ID सारा चीज करके और यहाँ से सबमिट आप ही कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।